आत्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सब रंग कार्यक्रम में। किसी ने बहुत सुंदर लॉजिकल बात कही है कि जो चीज़ आसानी से हमें मिल जाती है वो लंबे समय तक साथ नहीं रहती, और जो चीज़ लंबे समय तक साथ रहती है वो आसानी से नहीं मिलती। मित्रों, जीवन में कई बार कुछ चीज़ों को प्राप्त करने में समय लगता है, लेकिन उस समय हम ये सोचें कि अगर समय लग रहा है, माना वो चीज़ लंबे समय तक हमारा साथ देने वाली है, चाहे वो सफलता हो या अन्य कोई प्राप्ति। और यदि समय लग भी रहा है तो अपने मन को विचलित ना करें, बल्कि ये सोच कर खुश रहें कि वो लंबे समय तक मेरा साथ देने वाली है। अपने मन को, अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। तो इसी सकारात्मकता के साथ आइए चलते हैं आज के पहले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। हेल्थ डज नॉट ऑलवेज कम्स फ्रॉम मेडिसिन। हमेशा ही दवा से ही हम स्वस्थ नहीं होते, बट इट ऑलवेज कम्स विद पीस ऑफ माइंड, पीस इन द हार्ट एंड पीस इन द सोल। कि मन के अंदर, आत्मा के अंदर, दिल के अंदर अगर शांति और सुकून है तो उससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता ही है। तो अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने जीवन के अंदर, तो ये न भूलें कि हम अपने मन की शांति को बनाए रखें, दिल के अंदर भी सुकून और शुभ भावनाएं रहें, और हमारी आत्मा की भीतर की जो शक्तियां हैं उसे भी मजबूत करते रहें और सदा मुस्कुराते रहें। तो आइए आज से हम और आप प्रतिदिन और स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और मुस्कुराते रहेंगे। ओम शांति। किसी ने अपने घर के बड़ों को सम्मान देते हुए कहा कि युवा तेज चल सकते हैं, लेकिन रास्ते तो बुजुर्गों को ही मालूम होते हैं। दोस्तों, जैसे इंजन ट्रेन के सभी डब्बों को अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है, ऐसे ही हमारे पूरे परिवार की बागडोर बड़ों के हाथ में होती है, और हम छोटों का फर्ज बनता है कि हम अपने बड़ों का आदर करें, सम्मान करें। एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा, जहाँ बड़ों का सम्मान होता है, बुज़ुर्गों का सम्मान होता है, वहाँ संपन्नता और समृद्धि अपने आप पीछे चलकर आती है। तो इस सुंदर फॉर्मूला को नोट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसी फॉर्मूला के साथ आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति। गट और ब्रेन कनेक्शन का जो सीरीज चल रहा है, अब इसमें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक सिंपल सा टिप, जो जब भी आपका मन उदास रहता है, मूड ऑफ रहता है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है और आपको पता है कि ये खाने का टाइम नहीं है, आप ऑलरेडी आपका भोजन हो चुका है, बट ऐसे ही जो झूठ मूठ का भूख लगता है, तो उस टाइम पे हम क्या करें? क्योंकि जब भी हमें झूठ मूठ का भूख लगता है या खाने का कुछ दिल करता है, तो या तो हम कुछ खाने से बचने के लिए चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, जो कुछ हद तक गलत है, या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ खा लेते हैं जैसे कि फ्राइड स्टफ है, या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आपको भूख लगे और आपको पता है कि ये झूठ मूठ का भूख है, या फिर आपको बस ऐसे ही कुछ खाने का दिल कर रहा है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है नारियल और मिश्री। इन दोनों को अगर आप रखते हैं हमेशा अपने पास, और जब भी आपको भूख लगे, चलिए नारियल तो खराब हो जाएगा, आप ज़्यादा दिन अपने बैग में नहीं रख सकते, लेकिन आप मिश्री भी कौन सी वाली मिश्री, जो पत्थर जैसी होती है जिसमें धागे लगे होते हैं, वही ओरिजिनल मिश्री है जिसकी तासीर ठंडी होती है, और आयुर्वेदा में उसी मिश्री को मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। जो डायमंड वाली जो मिश्रियाँ होती है वो शुगर का एक और मतलब शुगर की तरह ही होता है, आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। तो इस तरह की जो मिश्री है, जो पत्थर टाइप वाली मिश्री, इसको आप कूट कर या उसका पाउडर बना के आप अपने बैग में रख लें। तो जब भी कुछ ऐसे खाने का मन करे बीच में, तो आप मिश्री ऐसे ही आप खा सकते हैं, या फिर आपके पास नारियल है तो नारियल के साथ मिला के खा लें।
तो ये एक बहुत हेल्दियर ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार कुछ कुछ खाने का मन करता है, और स्पेशली उनके लिए जिन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है। तो इस तरह से आप ये मीठा खाएंगे तो आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा और आपका जो स्वीट टूथ है उसको भी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। कई बार मन में ये ख्याल आता है ना कि जैसे को तैसा, अगर कोई हमें सुख देगा तो हम भी सुख देंगे, कोई हमें दुख देगा तो हम भी दुख देंगे। पर मित्रों, हम भूल जाते हैं कि जो हम देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि यदि कोई आपको दुख देता है तो आप बदले में उनको मौन दीजिए, बाकी सब परमात्मा पर छोड़ दीजिए। मित्रों, सचमुच शांति में वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव कर सकती है, जो दुश्मन को भी दोस्त बना सकती है। लेकिन इसका अनुभव आप तभी कर पाएंगे जब आप शांत रहेंगे, मौन रहेंगे। उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। अब आपने सेम सिचुएशन आपने जैसे अभी देखा, बिल्कुल वैसे अब आप भी ऐसे बिहेव करिए जैसे आपकी जो मदर हैं इस सिचुएशन में करेंगी। ठीक है? मम्मी मुझे आईब्रो में पियर्सिंग करवानी है। ये कौन सी जगह होती है पियर्सिंग करवाने की? मम्मी सभी फ्रेंड्स ने करवाई है, बहुत ट्रेंड है इसका। तो तू कान में करवा ले, ये कौन सी होती है जगह? लेकिन मम्मी यहाँ का भी ट्रेंड चला है। तो ट्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मम्मी सभी ने करवाई है। तो क्या हो गया? लास्ट वीक भी तूने अपने बालों में हाईलाइट्स करवाई थी अपने फ्रेंड के चक्कर में। लेकिन मम्मी ये लास्ट टाइम, मम्मा ये तूने लास्ट टाइम ही बोला था। प्लीज मम्मी मान जाओ ना, ये अच्छा लगेगा बहुत। चल बता कितनी रेट है उसकी? 8200 है। 8200? हाँ मम्मी। तो रोज रोज तेरे ड्रामे झेलूं मैं क्या? ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अभी आपने देखा ये सब मदर्स ने कैसे रिस्पॉन्स दिया, तो अब एक डिफरेंट रिस्पॉन्स हम देखते हैं। आप फिर से वही करिए। मम्मी मुझे आईब्रो में पियर्सिंग करवानी है। आईब्रो में पियर्सिंग? हाँ जी। वो होता क्या है बेटा? यहाँ जो बाली डालता है ना, वो बाली डालते हैं। ओह अच्छा, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आपको कहाँ से आया ये आइडिया? मेरे फ्रेंड्स ने करवाई है इसलिए। सब फ्रेंड्स ने? हाँ जी। तो आपको इसलिए करवाना है कि आपके फ्रेंड्स ने किया है? हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके बारे में सोचते हैं हम। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आपको पता है हम हमेशा आपको किस बात के लिए एडमायर करते रहे, अप्रिशिएट करते रहे? आपकी क्वालिटी क्या है? वो यूनिक। क्या क्वालिटी है? कि आपने हमेशा अपने माइंड से सोचा और अपने डिसीजंस लिए, राइट? आप हमेशा बोलते थे ना, मैं कभी किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होती मम्मा, है ना, मेरा अपना माइंड है। तो आज सडनली आप इन्फ्लुएंस हो गए, इट्स ओके। ऐसा करते हैं, इसको रीथिंक करें इस डिसीजन को। इट्स अ गुड आइडिया। आई एम श्योर आपकी फ्रेंड्स अच्छी भी लग रही होंगी। क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए? जैसे आप इतनी सुंदर कपड़े पहनते हैं, अच्छे शूज़ भी, आपने हेयर भी करा लिया, हेयर डूज भी करते हैं, है ना? तो ये ज़रूरी है या नहीं, इसके लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। ठीक है? कल इसके बारे में सोच के आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ, फिर डिसीजन ले। ठीक है, ओके। तो अक्सर हमारे घर में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हम सब एक्सपीरियंस्ड हैं, ये कोई नई बात नहीं थी, वन ऑफ द मैनी सिचुएशंस थी। और हमने यहाँ पर देखा जैसे अलग अलग मदर्स ने जो रिस्पॉन्स दिया वो भी काफ़ी नेचुरल लग रहा था हमें। लेकिन जो मिसिंग कहीं ना कहीं हमें लगता रह जाता है वो है पार्ट एक्सेप्टेंस का। जैसे लास्ट में हमने दिखाया कि आउटराइटली बच्चे का आइडिया रिजेक्ट जब नहीं किया गया तो उसकी ज़िद उसी समय ख़त्म हो गई। तो कहीं ना कहीं कभी कभी हम जो एकदम से रिजेक्ट कर देते हैं उसकी वजह से भी बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, अर्थात डबल रोल प्ले करते हैं। मित्रों, ऐसे डबल रोल प्ले करने वाला व्यक्ति कभी किसी का सखा या दोस्त नहीं बन पाता है, क्योंकि वो अंदर और बाहर साफ नहीं होते हैं। लेकिन जो अंदर और बाहर साफ होते हैं, स्वच्छ होते हैं, वो सबको प्रिय लगते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर को भी प्रिय लगते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि दिखावे के लिए अच्छा नहीं बनो, क्योंकि ईश्वर आपको बाहर से नहीं देखता है बल्कि वो आपको अंदर से परखता है। तो इसीलिए जैसा अंदर वैसा बाहर, साफ और स्वच्छ बनकर चलें।
ओम शांति। हमारा सौभाग्य कितना अच्छा है कि हम भारत भूमि में जन्म लिए हैं, और भारत भूमि वो देवभूमि है, स्वर्ग भूमि है, जहाँ पर स्वयं देवी देवताएं वास करते थे। और भारत भूमि वो पुण्य भूमि है जहाँ पर स्वयं परमात्मा अवतरित होकर हम मनुष्य आत्माओं को सन्मार्ग में चलाने के लिए अपने अनमोल महावाक्य उच्चार किए, जिसे भगवानुवाच कहते हैं। तो भगवानुवाच में भगवान मनुष्य आत्मा को अपने जैसे बनाने के लिए एक न एक अच्छी बातें सुनाते रहते हैं, जैसे कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्वियोग क्षेम आत्मवान। तुझे आत्मवान बनना है, आत्मा बलशाली बनना है, आत्मा शक्तिशाली बनना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, दैहिक भावों में आकर अपने मूल स्वरूप को भूल नहीं जाना है। कितना भी बड़ा एक्टर क्यों ना हो, कितने भी बड़ा किरदार निभा रहा हो, लेकिन अपने मूल स्वरूप को कभी वो भूलता नहीं है, अपने मूल समान में स्वमान में रहता है। इसलिए हमें भी अगर अपने मूल स्वमान में सम्मान में रहना है तो क्या करना है? भगवान ने कहा विषय वेद, अर्थात वेद के कर्मकांड में भी नहीं जाना है, विषय विकारों में भी नहीं जाना है। ये जो मन के बहुत सारे विषय विकारों की त्रैगुण्या विषया वेदा जो भगवान ने कहा, इनसे बाहर निकल कर आ जाते हैं तो हम आत्मवान बनकर, शक्तिशाली बनकर, अंदर से बलवान बन सकते। जब अंदर से बलवान है तो वो तो झलकेगा ही चेहरे में, खुशी के रूप में, शक्ति के रूप में। जो जैसा व्यक्ति होता है उसके चेहरे पर वैसा भाव तो झलकता ही है। एक टीचर ने बच्चे से पूछा कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया कि मैम, आई वॉन्ट टू बिकम हैप्पी। सचमुच खुशी हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, और इस खजाने को बचाए रखने के लिए बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगी कि हमें उन चीज़ों पर ध्यान देना है जो हमारे पास है, उन चीज़ों पर नहीं जो दूसरों के पास है। तो बस मित्रों, ऐसी ही सुंदर बातों के साथ आज आपसे विदाई लेती हूँ। कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के